कहिए मिसेज राठौर। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। राठौर साहब ने? अच्छा, तो क्या आप उनसे डिवोर्स चाहती हैं? जी नहीं, मैं उन पे बिगमी का केस करना चाहती हूँ। बिगमी? देखिए, बिगमी प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? मतलब कोई सबूत वगैरह है आपके पास? वो औरत मेरे घर पे रह रही, 24 घंटे मेरी आंखों के सामने अपनी मांग में मेरे पति के नाम का सिंदूर लगाती है। मेरी सास उससे पोते की आस लगाए बैठी है। और क्या सबूत चाहिए आपको? देखिए, ये आपको मालूम है, लेकिन अदालत को तो नहीं मालूम है ना। और फिर वैसे भी किसी औरत के आपके घर में रहने से और मांग में सिंदूर भरने से ये तो प्रूव नहीं होता ना कि आपके पति ने उससे दूसरी शादी कर ली है। माफ कीजिएगा, आजकल तो आपको भी पता है कि धंधे वाली औरतें भी मांग में सिंदूर लगा के घूमती रहती हैं। तो क्या प्रूफ चाहिए आपको? कुछ फोटोग्राफ्स हो, कुछ गवाह हो। आपको फोटो और गवाह चाहिए ना? देखिए मिसेज राठौर, आप मेरी बात मानिए तो इस चक्कर में मत पड़िए। बिगमी प्रूव करने में दांतों से पसीना निकल आता है और सजा वजह कुछ होगी नहीं, और आपके पति से आपके संबंध और भी खराब होंगे। अब बिगड़ने लायक कुछ बचा नहीं है वकील साहब। तो आप उनसे तलाक ले लीजिए, आपको आपका हक भी मिल जाएगा। तलाक लेने से उन्हें सजा होगी? तलाक के केस में तो तलाक ही मिलेगा, सजा तो नहीं होती। नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे चांस क्या है? सबूत मिल गए तो 50-50, वरना कुछ नहीं। मैं तो आप लोगों को फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए। हमने सोच लिया वकील साहब। ठीक है सर, ये मटेरियल देखिए, स्पेशली समर के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो प्रिंट है ये फिर से मार्केट में आ रही है, जिसकी काफी डिमांड है। Really? हाँ जी। Anything else? नो सर। You may leave. थैंक यू सर। सोमेश को भेजो। गुड मॉर्निंग अमर भैया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सोमेश। सुबह सुबह क्या बात है? भाई, आपकी नौकरी किए बिना तो मेरा छुटकारा नहीं। मतलब मुझसे थोड़ी गलती हो गई। रेनू के सवालों से बचने के लिए मैंने उससे कह दिया कि बिजनेस की बातें करने के लिए आपने मुझे फार्म हाउस बुलाया था। लेकिन तुमने उससे क्यों कहा कि तुम फार्म हाउस पर करते? नहीं, मैंने नहीं उसे बताया, उसे तो पहले से मालूम था। किसने बताया उसे? कनक भाभी ने। सर, यूनियन वाले मेरी बात मानती है? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमसे तो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हमारी पगार बढ़ाओ। बंद करो ये नाटक यादव। हम तुम्हें फैक्ट्री में तमाशा करने की तनख्वाह नहीं देते हैं। और हम भी हराम की तनख्वाह नहीं लेते ठाकुर साहब। दिन रात हड्डी पसली एक करके आपकी फैक्ट्री चलाते हैं। हमारे पास बकवास की बातें सुनने का वक्त नहीं है, मतलब भी रखो। सीधी सी बात है, मजदूर को उसकी मेहनत के मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा है। पूरे जिले में सबसे कम रेट पे मजदूर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन अब नहीं करेगा। आपको तनख्वाह बढ़ानी होगी, वरना हम हड़ताल कर देंगे। दूसरी फैक्ट्री में तनख्वाह ज्यादा मिलती है, लेकिन मिलती है क्या? हमारी फैक्ट्री में तनख्वाह मिलती है, मिल रही है, ये बहुत है। हमारी तनख्वाह देकर हम पर कोई एहसान नहीं करते ठाकुर साहब आप। वो हमारा हक है जो आपको देना ही पड़ेगा। पड़ेगा? पड़ेगा के नाम पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम गला फाड़ कर चिल्लाओ, सर पटक कर मर जाओ, लगाते रहो नारे, लेकिन हम तुम्हें एक पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे। अगर तुम विनती करो, गुजारिश करो, हाथ फैलाकर मांगो तो नहीं मिलेगा। मुट्ठी तान कर मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। घमंड की बोली मत बोलिए ठाकुर साहब, वो दिन लग गए। अभी आपको मजदूर की ताकत का अंदाजा नहीं है। आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। हमारे होश ठिकाने लाएगा तू? आपने यादव की नहीं, एक मजदूर की सर पर हाथ डाला है। आप देखना इसका अंजाम कितना बुरा होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, अमर राठौर, अमर राठौर, अमर राठौर। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। ऐसे क्यों सोच रही हो? इतने सबूत और गवाह कहाँ से लाएंगे हम? सब मिल जाएंगे। कहाँ से मिल जाएंगे? मैं तो जो सच है और जो मैंने देखा है उसी के भरोसे पे ये लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और वकील जो सबूत मांग रहा है वो उसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी? आपने नहीं देखा होगा, लोगों ने तो देखा ही होगा, तस्वीरें भी खींची होंगी। कौन
कौन सी ऐसी शादी है जो तस्वीरें ना खींची जाती है? लोग तो जब छीनते हैं तब भी तस्वीरें खींचते हैं। शादी तो बहुत बड़ी चीज है। पता नहीं वो तस्वीरें मांगेंगे कि नहीं। और वकील कह रहा था कि शादी के गवाह भी होने चाहिए। सब मिल जाएंगे। कहाँ से मिल जाएंगे? कौन देगा गवाही? हंसा के घर वाले तो हमारा साथ देंगे नहीं, और इनके यहाँ से कोई नहीं गया था सुमेश के अलावा। और सुमेश तो इनका चमचा नंबर 1 है, वो इनके खिलाफ कभी गवाही नहीं देगा। वैसे जा कहाँ रहे हैं? अभी देखती जाओ, जिस आदमी से हम मिलने जा रहे हैं उससे मिलके तुम्हारी सारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी। कौन? अभी देख लेना। अब हमारा इस घर में काम करने को दिल नहीं करता। तुमसे सच कह रहे हैं टोटी। ऐसा क्या हो गया दादा? अब देखो ना, साहब ने बहू के साथ कैसा व्यवहार किया। ऐसा भला करता है कोई? है? अब तुम ही बताओ, गांव का कोई उज्जत गवार आदमी जो औरतों की इज्जत नहीं करता है वो करे तो चलेगा, लेकिन हमारे साहब, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो तो घर के मालिक हैं, उनसे कोई क्या कहेगा? तुम माँ जी जाके कहे ना, वो उनकी माँ है। अरे घर में सबसे बड़ी है वो। माँ जी कैसे कुछ कहेंगी? वो भी तो उनसे डरती हैं। डरती नहीं, पक्षपात करती है। टोटी की चाह ने उन्हें अंधा कर दिया है, तभी तो बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। जब से साहब दूसरी को लेके घर में आए, बहू की हंसी देखने को हम तरस गए। सच दादा, कितने दिन हो गए भाभी के चेहरे पर हंसी नहीं देखी। अब तो वो ठीक से खाती पीती भी नहीं है। और जानते हो दादा, कल रात से कुछ खाई थोड़ी है, रात का सारा खाना फेंका। और सवेरे जब मैं नाश्ता लेके कमरे में गई तो वापस भिजवा दिया। सारा का सारा मैंने खाया। अच्छा दादा, ये फिल्म वाले भी तो 2-2 शादी करते हैं ना? ये भी ऐसे करते हैं सारे? भगवान जाने। दीदी यही है वो। आप यहाँ? कैसे हो ललित? मैं ठीक हूँ, पर हंसा तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, थोड़ी उदास है पर ठीक है। तो फिर मैं समझा नहीं, बात क्या है? तुम हंसा को चाहते हो ललित? जी? जब मैंने तुम दोनों को पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा, आप ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रही हैं? बात बहुत सीधी सी है। इस शादी से कोई खुश नहीं है। ना तुम खुश हो, ना दीदी खुश है, और ना ही हंसा। भले ही उसने तुमसे बात साफ साफ ना कही हो, पर तुम अच्छी तरह जानते हो उसने शादी किस हालत में की है। पर अब क्या हो सकता है? हो सकता है, यही बात करने तो हम तुम्हारे पास आए हैं। ललित, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। आज ही तो उनका पहला दिन था ड्यूटी का, सुबह एकदम टाइम से निकल गए। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। क्या बात है, इतनी जल्दी वापस आ गए? आना पड़ा। आज आपका पहला दिन था ना फैक्ट्री का? अरे फैक्ट्री रहेगी तब तो नौकरी रहेगी ना। क्या मतलब? स्ट्राइक हो गई तुम्हारे भैया की फैक्ट्री में। क्या? ना जाने हमारे भैया को क्या हो गया था, मजदूर नेता पे हाथ उठा के। अरे वो भी कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा था, लेकिन हमारे भैया तो कभी ऐसे नहीं थे। न जाने उन्हें क्या हो गया, एकदम से भड़क गए और बड़ी मुश्किल से छुड़ाया उन्हें, ये तो पुलिस केस में हो जाता। भैया कहाँ है अभी? पता नहीं, अभी मुझे घर छोड़ के गए। घर गए होंगे तो किसे बोलते हैं? भैया को। अरे शाम को करना। नहीं नहीं, मुझे चिंता हो रही है। घर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मोबाइल ट्राई करो। मोबाइल भी बंद है। अब किसे कर रही? कनक भाभी को। अरे क्या जरूरत है? हेलो भाभी, भैया कैसे है? मुझसे तो बहुत बुरे हैं। नहीं भाभी, वो बात नहीं है, मेरा मतलब है आपको पता है उनकी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है। अच्छा? हाँ, और उन्होंने किसी के साथ मारपीट भी कर ली है। ये तो कोई नई बात नहीं है रेनू। भाभी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि भैया कैसे हैं। रेनू मुझे पता नहीं। बाय। न जाने ये कनक भाभी को क्या हो गया है, ऐसे बात करती है जैसे भैया से उनका कोई लेना देना ही नहीं। हाँ जी बोलिए। एक कंप्लेंट लिखवानी इंस्पेक्टर साहब। मामला क्या है?
ये एक बिजली का केस है। आपके पति ने जी दूसरी शादी कर ली। ये देखिए। अमर सिंह राठौड़। आप अमर सिंह राठौड़ की वाइफ हैं? जी कनक राठौड़। मैं आपकी कंप्लेंट ले लेता हूं, लेकिन क्या है, ये आपके घर का मामला है, थोड़ा सोच विचार कर चलना चाहिए। आप लोग हफ्ते 10 दिन के बाद आ जाइए। आप तो हफ्ते भर की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 6 महीने से यही सोच रही हूँ। आई एम श्योर आप कंप्लेंट लिख लीजिए। आप प्रूव कर सकेगी कि एक्चुअल में उन्होंने दूसरी शादी की है और दूसरी औरत रख लेने से कोई बेगनी नहीं हो जाती? तो क्या आप राठौड़ साहब के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखेंगे? कंप्लेंट तो लिखी जाएगी, लेकिन जब तक हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलेगा हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम एविडेंस साथ लाए। पंडित जी, ललित। आप कौन है? ये पंडित रामपाल शास्त्री हैं, जिन्होंने ये शादी करवाई है, और ये ललित वर्मा जो शादी के चश्मदीद गवाह हैं। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं शादी के वक्त की, जिसमें ये दोनों मौजूद हैं। अरे अमर, वो कनक कहाँ है? क्यों, घर में नहीं है? मुझे तो लगा कि वो तुम्हारे साथ गई है। हमारे साथ नहीं है अम्मा, गई होगी कहीं। है? अरे यहाँ हमें पूछता कौन है, यहाँ तो घर में सब मनमानी करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मैं जा रही हूँ। बकवास मत करो, चुपचाप अपने कपड़े वापस रखो। हम पूछ सकते हैं सब क्यों हो रहा है? क्या आप जानते नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है? अब तुम्हारे वहम का इलाज हमारे पास नहीं है। ये हमें तुमसे अलग करने की एक साजिश है। कनक ने बताया ना तुम्हें? किसी ने भी बताया हो, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब कनक नहीं बताया है, लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ कि हम फार्म हाउस पर थे? उन्हें क्यों नहीं पता होगा? जब वो आपको छूने नहीं देती थी तब भी तो आप वहीं जाते थे, और मेरे जाने ना जाने से आप जो कर रहे थे उस पर क्या फर्क पड़ता? बस मुझे पता ही नहीं चलता। तुम समझने की कोशिश करो, कनक हमें तुमसे अलग करना चाहती है, वो तुम्हें बरगला रही है, और अगर तुम गई तो वही करोगी जो वो शुरू से चाहती है। क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो? कुल्हाड़ी तो मार ली है। देखो हंसा, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, मत जाओ। हंसा? अरे क्या हुआ? अरे अचानक कैसे आ गई? हंसा रो क्यों रहे हैं? हाँ? अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, बोल ना। आइए मिसेस राठौड़, मिसेस कनक राठौड़, हमारे खिलाफ जो आप साजिश कर रही हैं उसके बारे में हम जानते हैं। कैसी साजिश? बेवकूफ समझती हैं आप हमें। हम जानते हैं कि हंसा को फार्म हाउस पर भेजने वाली आप थी। अगर भेजा भी था तो? क्यों भेजा? अगर मेरे सवालों का जवाब देने की हिम्मत हो तो सवाल करिए। तो अभी तक तुम्हारे तेवर बदले नहीं हैं और बदलेंगे भी नहीं। ये मत समझना कि हंसा को हमसे अलग करने के तुम्हारे मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। और वैसे भी अगर हंसा आपसे अलग हुई तो आपकी वजह से होगी। एक फैक्ट्री तो संभाल नहीं सकते, 2-2 बीवियां क्या संभालेंगे? चिल्लाइए मत। चिल्ला के ना तो आप मुझे डरा सकते हैं और ना ही चुप करा सकते हैं। अगर तुम चुप नहीं रह सकती तो अभी इस घर से चली जाओ, अभी। जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब कोई मुझे निकाल के तो देखे इस घर से। इस घर पे मेरा पूरा हक है। मैं अब अपना हक छोड़ के नहीं जाने वाली। जाने की बारी तो आपकी है। ये क्या किया आपने? क्या किया मतलब? ये तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अमर जीजा जी को सजा हो जाएगी? गारंटी क्यों नहीं है? गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। देखती रहना,
दीदी के अपमान का क्या बदला मिलेगा अमर सिंह को? आपने वकील से बात की है? बच्चा समझा मुझे क्या? उससे बिना पूछे ही मैं सब कुछ कर लूंगा। उससे पूछ के ही सब कुछ किया है। क्या कहना है उसका? क्या कहेगा? कह रहा है 50% चांस है। आप उसे ज्यादा जानते हैं क्या? मैं जानती हूँ अगर 100% भी चांस हो, लेकिन हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि अगर फैसला उल्टा हो गया तो क्या होगा। इससे बदतर तो नहीं होगा ना? हो सकता है। कनक दीदी आज अपने घर में है, वहाँ की मालकिन है, लेकिन आपको क्या लगता है इस केस के बाद अम्मा जीजा जी उसे अपने घर में रखेंगे? अपने आप को दीदी की जगह रखकर देखिए। हाँ। बस कमीने की तरह क्यों सोचो? मत सोचो, लेकिन दीदी के बारे में तो सोचो। अगर उन्हें घर से निकाल दिया तो उनका क्या होगा? क्यों? मेरा घर है ना। अच्छा तुम ये सोच रही हो कि अगर दीदी घर में आ गई तो? ओफो, मैं अपने बारे में नहीं सोच रही। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर दीदी यहाँ आएंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। बेकार की बातें मत सोचो। उस कमीने को उसके किए की सजा मिलके ही रहेगी, मिलके ही रहेगी उसको। अभी नहीं अम्मा, हम नहाए धोए भी नहीं हैं। हम नहाए धोए भी नहीं हैं अभी। कोई बात है अम्मा? हमारा टिकट कर दो, हम हरिद्वार चले जाएंगे। अब तुम भी मत शुरू हो जाओ अम्मा। इस घर में सबको शिकायत ही शिकायत है। कोई ऐसा भी है जिसे यहाँ चैन हो? अरे बेटा, मेरा चैन तो तुझसे है। अरे तू ही खुश नहीं रहेगा तो मैं कैसे खुश रहूंगी? कहाँ से लाए खुशी हम अम्मा? कहाँ से लाए? बाजार में तो बिकती नहीं जो खरीद कर ले आए। देख बेटा, रूठना मनाना तो चलता रहता है, लेकिन तू ऐसे हिम्मत हार जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तू मर्द है बेटा, औरत को खुश रखना तेरा फर्ज है। और फिर औरत तो नासमझ होती है, तू तो कम से कम समझदारी से काम ले। हम ही समझते रहे सबको उम्र भर, कोई हमें समझने की कोशिश नहीं करेगा। देख बेटा, औरत सब सह सकती है, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती। तूने कनक की बेइज्जती सबके सामने की, घर के नौकरों के सामने। देख बेटे, बड़ापन इसी में है कि तू जाकर उसे मना ले। ठीक है, हम बात करेंगे अम्मा। करेंगे नहीं, अभी कर, अभी मेरे सामने। अम्मा जिद मत करो। देखो नहीं करेगा तो मैं चली हरिद्वार। हाँ। कनक रुक तो। अरे बोल ना, बोलता क्यों नहीं? देख बहू, मुझे मालूम है कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, बोल ना। पुलिस आई है। मिस्टर राठौड़। यस। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? इंस्पेक्टर साहब, आप इन मजदूरों को नहीं जानते, इन्हें बात करने तक की तमीज नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया।